I'm Suhaira Sajid and today again welcome to a very exciting episode of Never Mind Show. और मेरे साथ हैं हमेशा की तरह वेरी फेमस, सबके मोस्ट फेवरेट सीनियर एंकर पर्सन एंड तज्जियाकार मुबशर लुकमान साहब, जो कि मुझे बनाती हैं आपने बुढ़ा करके पेंशन पे भेज के छोड़ा। आज जो हमारे गेस्ट हैं वेरी स्पेशल पर्सनालिटी, मेरी बड़ी स्पेशल रिक्वेस्ट भी आई है। नो डाउट, ये हम जानते हैं। सहाफ़त में बहुत जल्द एक बहुत बड़ा मकाम हासिल किया उन्होंने। मीडिया में उनके बहुत फॉलोअर्स हैं, स्पेशली सोशल मीडिया पे उनके इतने फॉलोअर्स हैं, बहुत टची हैं, उनके साथ बहुत कनेक्टेड हैं सब फॉलोअर्स। तो नन अदर टची रहते हैं वैसे, है ना। तो उनको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में, द वन एंड ओनली मंसूर अली खान साहब। आप तो सबकी तारीफ। मंसूर अली खान साहब का जो तज्जिया है ना, ये बहुत देर से हजम होता है सबको, तो इसलिए हमने इमरान खान को वो फिर आप बेटर जानते हैं इमरान खान। तो हमने अपने प्रोग्राम में एक माहिर ग़िज़ाइयत भी इनवाइट की हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर जवेरिया महमूद। आप सबकी तालियों में थैंक यू सो मच। डॉक्टर जवेरिया तो बिल्कुल पतली पतली छोटी दुबली पतली लग रही है। खुद भी ग़िज़ा खाती हैं कि नहीं? मुझे तो लगता है घर वालों को भी नहीं खाने देती हूँ। नहीं, बल्कि बनाती भी हूँ, खाती भी हूँ, खिलाती भी हूँ। बनाती क्या है? I just love to make mutton charms, mutton कोरमा और beef, even नहारी और तमाम चीज़ें। थोड़े डॉक्टरी खोले यहाँ पे मुबशर, ये बहुत ज्यादती है कि आपने मंसूर साहब का भी तारफ करवा दिया, जवेरिया का भी करा दिया। इतना सीनियर एंकर पर्सन आपके पास है, आपने उसका तारफ सॉरी जी बताइए। ये खुला तजाद नहीं है? नहीं, जान के नहीं कराया ताकि आपको नजर ना लगे ना। आपके सामने बड़ा इश्तिहारा बैठा हुआ है। मैं इतना बड़ा प्रोग्राम करता हूँ एक निजी चैनल पे, एक दिन लंगर के साथ, आपने मुझको मुंह नहीं लगाया। क्या ये अच्छी बात है? तो बड़ा इश्तिहारा क्यों बैठा? सवारियां भावे निकलने वाली गल करे। सवारियां मुस्लिम हो तो बिठा लूं, अब गैर मुस्लिम को बिठाता अच्छा नहीं लगता। क्वाइट। तुम लोगों को पता नहीं, अंदाजा नहीं है आज मुझे कितनी खुशी हो रही है। मैं दुआएं दे रही हूँ मुबशर को, आपने मेरे लिए आज इतना सरप्राइज रखा। मंसूर अली खान आए हैं। शुक्र आज नजर आपकी उधर गई। नहीं, जब कोई और गेस्ट हो तो आप मेरे फेवरेट होते हैं, ये तो पता है। आप तो मेरे रेगुलर फेवरेट। लेकिन आज देखे इन्होंने चेंज कर दिया, ये देख लीजिए। बदलता हुआ आपने। हम मंसूर के घर गए, आगे ताला लगा हुआ था, हमने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया हुआ था, फिर हम मंसूर भाई को बददुआएं दे के घर आ गए। क्या ये खुला तजाद नहीं है? मंसूर इतनी दूर बैठे हैं, मैं इधर बैठी हूँ, वो उधर बैठे हैं, क्या ये खुला तजाद नहीं है? मंसूर इधर, तुम इधर, जो अल्लाह को मंजूर। मंसूर शमीना चुंडी बाद आजा, उन्होंने फ्लाइंग किक बहुत मशहूर। इनकी फ्लाइंग किक बहुत मशहूर है, तो मेरा नाश्ता बहुत मशहूर है। मंसूर प्लीज मेरे साथ नाश्ता कर। आपको तो पता ही मुबशर, मेरे साथ नाश्ता करने का कितना मजा आता है। आज इन्होंने इसलिए ग्लासेस पहने हुए हैं कि ये देख वहाँ रही हैं, बात आपसे नहीं, बात ये है कि सारा तो खुद खा जाती हैं ये। आप देखें माशाल्लाह स्लिम फिगर देख के नजर भी आ रहा है। आप बेफिक्र हो जाएं, हमारे खाते हुए कोई कुछ नहीं खा सकता। हम अगले का भी खा जाते हैं, और जिस घर में हम प्रोग्राम करने जाते हैं वो 3-3 महीने। सुना है आप बनी गाला में गए और आपको कुछ खाने को नहीं मिला? उथों नहीं सी कख भी लगा। वो खुद नहीं खाते, उन्होंने हमें क्या खिलाना था। वो तो ये कहते रहते हैं हर वक्त, मेरे कप्तान, मेरे कप्तान। वैसे क्या लॉजिक है जी ये मेरे कप्तान? आप रगड़ा भी मारते हो और कप्तान भी करते रहते हो। मैं तो इज्जत से बात करता हूँ, मतलब कभी उनकी इंसल्ट नहीं की मैंने। और वो एक दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट होती है ना, सर मेरे प्यारे महबूब, इस तरह करके आप रिक्वेस्ट करते हैं, वो सिर्फ इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। लेकिन आपकी बात, वैसे एक बात, आपकी लाइन बिल्कुल ठीक है कि मेरे कप्तान भी खाते नहीं है। हाँ, फिलहाल नहीं खाते, मतलब इस किस्म की कोई ऐसी खबर नहीं है। सच्चे खब्बे वाले ने तो नहीं पाई है। हाँ, वो मैं उस पर कुछ नहीं वो कुछ नहीं खाते, और सजे खब्बे वाले तो बहुत खाते। मंसूर प्लीज एक डिनर मेरे साथ प्लीज। मुबशर साहब मैनू माफ करो, मंसूर भाई मेरी नहीं। इसके साथ डिनर ना कीजिएगा, आपका गुट इसमें केचप लगा के खा जाना है। आई स्वेयर आपको बहुत मजा आएगा। हम बहुत कैंडल लाइट डिनर करते हैं, क्या ख्याल है आपका? आप मुझे लग रहा है सियासत में जाना चाहती हैं। नहीं, एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि लोग जितने भी मेरे साथ मिलने वाले हैं ना, वो उनकी वजह से मैं मशहूर हो जाऊं। आप भी एक मशहूर आदमी है, मुबशर साहब भी एक मशहूर आदमी है,
चूंकि ये मुबश्शिर साहब की कोई मशहूरी नहीं, वो उनसे ज़्यादा तो ये लोग मशहूर हैं अब। लेकिन अब डॉक्टर जुवेरिया आई हैं, ये क्या करती हैं? ये आपका खाना खा जाएंगी, ये तो खैरियत वाले काम अच्छा अच्छा, जो वज़ा का बताती हैं। जी, जी, जी। इनका प्रोग्राम मैं नहीं करूंगा नहीं कर सकते। क्योंकि इन्होंने मुझे भूखा मार दिया। बिल्कुल, ये आपको डॉक्टर अपना जवेरिया मटर से- खिलाएंगी सिर्फ। डॉक्टर जवेरिया से पूछते हैं ना, हम एक वर्ड नॉर्मली यूज भी करते हैं, बार बार कहते हैं बैलेंस डाइट। एक्चुअली बैलेंस डाइट है क्या? जब भी हम मतवाज़न ग़िज़ा की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास हमारे जो देखें, अगर आपकी थेरेप्यूटिक डाइट नहीं है, मीन टू से दैट अगर आप किसी बीमारी में है, आपका कोई ऑपरेटिव सिस्टम में आप मतलब उससे निकल चुके हुए हैं, या आप नॉर्मल एक हेल्दी जो लाइफस्टाइल को गोल को अचीव करना चाह रहे हैं, वज़न कम करना है या बढ़ाना है या कोई भी चीज़ है, तो उसमें मतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल होता है। प्रोटीन्स, मिनरल्स, मैक्रो मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स यानी नशास्ता, उसके बाद जो आपके विटामिन्स हैं, ये इसका इम्पॉर्टेंट बेसिक जुज़ है। ये अच्छी बातें हैं, लेकिन मैंने एक सीरियस सवाल पूछना जी। है। ये ना समझिएगा कि मैं सुहेरा को देख के पूछ रहा हूँ, मैं डायरेक्ट अल्लाह खैर। ये जो खवातीन इतना मगज खाती हैं, उसके बावजूद उनका कोलेस्ट्रॉल हमसे कम क्यों होता है? यू कैन से ब्रेन मसाला इन फूड, और वैसे जो दिमाग वैसे खाती जो है। खा रही होती हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने जो डिसीजन मेकिंग पावर और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दी है ना, वो एक मर्द के हाथ में बहुत अच्छी लगती है, उसको सूट आपने करती है। मेरे घर नहीं आई हैं आप कभी, आपको नहीं पता कि वहाँ मेरी क्या वैल्यू है, कुछ भी नहीं है, फिक्र नहीं, मत करें। पर देखिए वहाँ पे मेरा डिसीजन सिर्फ ये होता है जी, बहुत अच्छा जी, ये मेरा डिसीजन होता है। लेकिन घर जाके सारी एंकरी खत्म हो जाती है। गेट से अच्छा, खत्म मंसूर हो साहब गई। से पूछते हैं ना, मेरे आप कप्तान ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਦਾ नहीं, ये तो उधर भी यही हाल है। मैं आपको कमाल की एक बात तो मंसूर है, मैं बैठा हुआ जल मुशर्रफ के साथ आर्मी हाउस में, और वहाँ पे जल कियानी भी बैठे हुए और चौधरी शुजात भी और 2-3 और जर्नैल भी, हम एक को मीटिंग हो रही थी, और अब मैं मेरे घर से फ़ोन आई जा रहा और मैं हरास हो गया, मेरे तीसरे फ़ोन पे तो हरास फोन पे आपको, आपकी बीवी नहीं है ना, आपको मैंने अपना जी हेलो, मैं ज़रा प्रेसिडेंट साहब के साथ मीटिंग में हूँ। अच्छा, वापसी पे मुस्वा के पैम्पर लाने। मैंने कहा, सही बात। यार मैं पूरे पाकिस्तान के मसाइल जाए साइड पे, पैम्पर आने चाहिए। अब आप बताएं। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਬਣਿਆ ਬਸ। ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਕਹੀ ਜਾਓ। हाँ जी जी कही। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗ਼ਜ਼ਾਈ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਾਵਾਂ ਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਰੁਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਭਿਉਂ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ आप चाहते हैं कि ਆਪ आपकी- ਦੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਤੇ ਹਰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰ ਡਾਈਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੁਮਾਲ ਫੜੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਲ ਕੇ ਖਾ ਜਾਓ, ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਬ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਚੌਂਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। के साथ तले घ्यो अपना 7 रुपए महंगा ਉਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੱਲ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤਲ ਕੇ ਘਿਓ ਤੇ ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਚੌਂਸੇ ਅੰਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਚੌਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਐਸੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਲੋਕੀ ਪੈਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਤੇ ਛਿੜਕ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਆ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਵੇਖਿਆ, ਜੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹ ਹੋਰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੋ ਗਏ। आप चाहते हैं आपकी सेहत फिर जाए? हाँ बीवी है आपकी? हाँ। उनको छेड़ के जूते खाए। तुम लोग गरीब हो, तुम लोगों से फ्रूट खरीदा नहीं जाएगा। मंसूर एक मरतबा हामी भरे, मैं पूरी रेडी की रेडी खरीद के ले आऊं। बात तो करे प्लीज। मुबश्शिर कौन साहब, से एक फल बात की आपसे रेडी? कहनी क्या? है। कौन से फल की रेडी? मंसूर को देख के कौन सा फल आपके माइंड में आता है? मेरे माइंड में आता है सेब, अंगूर, मैंगो, जो भी ये कहे मैं लेके आऊं। सिर्फ एक मरतबा प्यार से मुझे कहते हो समीना चुंडी कैसी हो तुम, बस ऐसे। अच्छा, वैसे सारी बातें छोड़ें, लेकिन उन्होंने जितने भी फल बताए ना, महंगे फल बताए हैं जिनका कंपैरिजन तो हुआ। आपके लिए महंगे आएंगे। सस्ता फल नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके लिए तरबूज नहीं कहा उन्होंने, है सकता नहीं कहा, गरमा नहीं कहा। इसका भी हालांकि इसकी शक्ल से लगता है कि इसके मलोक के अलावा कोई वाकफ नहीं। डॉक्टर साहबा खावा की मैं यू कैन टेक एवरीथिंग। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ग़िज़ाई इजनास से मालामाल पाकिस्तान किया को तो है, दिया, उस गरीब को क्या दिया? ये बताएं ना। इजीली अवेलेबल। देखें, बगैर छने आटे की रोटी अगर 2 वक्त आप कंज्यूम इजीली कर सकते हैं तो आप वो कीजिए। फलों सब्जियों और दालों का इस्तेमाल अपनी ग़िज़ा में अच्छा, ज़्यादा आपको रखें। आखिरी मुझे बताएं, चने की दाल की कीमत पता है इस वक्त कितनी है? बिल्कुल पता है। आप और जो उसको मुझे कह रही हैं कि दाल खा लो, अब कौन सी कोई और दाल खाए वो? अरहर की खाए? अरहर की इज़ टू फाइन। देखिए, दाल किसी भी किस्म की हो, आपको प्लांट प्रोटीन मिल रहा है।
आपने अगर मूंगी मसूर की दाल ली या किसी भी किस्म की दाल, आप जब भी कोई भी दाल आप कंज्यूम करते हैं और स्पेसिफिकली ईद के मौका पर गोश्त को सब्जियों और दालों के साथ बनाएं। और डॉक्टर साहबा को पाकिस्तानी गज़ा दसो वा हिंदू फौजियों वाली गज़ा दसी जान। पाकिस्तानी गज़ा है और आपको पता है वी आर द एग्रीकल्चरिस्ट लैंड। पाकिस्तान एक मतलब बेसिकली एक एग्रीकल्चरल मुल्क है। हमारा जो एग्रीकल्चर है वो बहुत हम उससे जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। और मुझे लगता है यहाँ हर खासो आम और गरीब अमीर के लिए जो हमारे गज़ाई अजनास हैं वो इजीली अफोर्डेबल है। एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी भी है हमारे पास। औरत ਨੂੰ अगर असी स्मार्ट करना होवे ते ਇਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਗਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਲਣੇ ਚੋਂ ਲੰਘਾ ਦਈਏ। वैसे आप उसकी बात है, तुम लोग गरीब हो, इन्होंने तो अगर बताऊंगा तो भड़था बनाना होगा तो 3 महीने रौला पाਉਂਦੇ रहने बनावांगे। अच्छा मुर्शिद, इनसे एक सवाल ये डॉक्टर साहब बैठ इनसे पूछे जरा ऑलिव्स को उर्दू में क्या कहते हैं? जैतून। जैतून। तो जैतून ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ हर जगह ਜ਼ੈਤੂन हो जाना है। अच्छा, वैसे एक कमाल की आपको बात बताऊं, और जैतून एक वाहिद चीज है जिसमें आपको एसेंशियल ऑयल्स मिलते तकरीबन हैं। कुछ 6-7 हज़ार किलोमीटर ट्रेवल किया है पूरे नॉर्थ में। अगर कहीं पे है, मैंने बाय द वे ये मैंने केपी के गवर्नर को पूछा, मैंने केपी के 6 मिनिस्टर्स को पूछा, वो प्लांटेशन कहाँ हुई है 1 बिलियन ट्रीज की, हाँ मैंने नहीं देखी। अच्छा, एक जगह नहीं देखी मैंने कि जहाँ पे आप कह सकते हैं ये ट्रीज प्लांट हुए, 1000 दरख्त लगे, नजर आ रहे हैं। 1000 दरख्त भी लगता है, 10,000 दरख्त। सोशल मीडिया में तस्वीरें तो बड़ी डाली उन्होंने, पता नहीं वो कहाँ की है। अच्छा, मुझे जगह बताएं, मैं जाके वहाँ पे वीलॉग करना है। मुझे तो आपका जहाज भी नहीं बना, जहाज पे बैठ के ऊपर से राउंड लगाते नहीं मैं जहाज तो किसी का भी मिल जाएगा, आपको मैं भी ले जाता हूँ। लेकिन मुझे एक्चुअली आई वांट टू सी कि वो कौन से एरियाज हैं ताकि मुझे पता चले कि क्लाइमेट चेंज क्या हो रही है, एनवायरनमेंट चेंज। नहीं, लेकिन वो कहते हैं यूनाइटेड नेशंस ने भी एक्सेप्ट किया है इस बात को कि हाँ ये मतलब दे हैव डन समथिंग। हले उन्होंने पता नहीं कि ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਮਗਜ਼ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? वो तो खांदे ਮਗਰ ही ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ। वही तो बता रहे हैं। ਸਿਰੀ ਪਾਵੇ, बिल्कुल बिल्कुल ਖੱਦਾਂ, ਨਿਹਾਰੀ, हर चीज है। मंसूर साहब नून लीग। नहीं पीटीआई आई एम ऑल पीटीआई ਐਵੇਂ ਨੋਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੇ पीटीआई ਜਦੋਂ Totally ਮੁਲਕ ਚਾਹੀ PTI ਵਕਤ ਹੀ ਪਾਈ ਵੈਸੇ 2014 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕਲੱਬ ਸੈਂਡਵਿਚ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, 2021 ਚ ਆ ਕੇ ਨਿਹਾਰੀ आज के आ गए। मंसूर साहब, आज तक आपने जितने लोगों का इंटरव्यू किया, सबसे मुश्किल इंटरव्यू किसका रहा? मुश्किल किस सेंस में? किसी भी सेंस में जो आपको लगा हो कि मतलब ही इज हार्ड टू टैकल या शी इज हार्ड टू टैकल, इससे कैसे बातें निकलवाई जाएं? अच्छा, मैंने इंटरव्यूज़ में ना मतलब मरियम नवाज़, इमरान खान साहब, डॉक्टर शाहिद मसूद, इन सब के मैंने इंटरव्यूज़ किए, लेकिन मेरा ख्याल में किसी से अगर मैंने जो प्रॉपर एक हार्डकोर इंटरव्यू किया था जो मुझे बहुत पसंद है, वो सिर्फ एक इंटरव्यू जो मुझे सबसे ज़्यादा टॉप पे लगता है वो था डॉक्टर बाबर अवान का। उसकी वजह ये थी कि डॉक्टर बाबर अवान जो है ना वो एक एंकर पर्सन भी हैं, एक लॉयर भी हैं, एक रिलीजियस स्कॉलर भी हैं, एक बहुत अच्छे रिसर्चर भी हैं। इस तरह के शख्स के सामने बैठ के उसका इंटरव्यू करना, और इंटरव्यू में कोई इस तरह के क्वेश्चंस नहीं कर रहा होता कि जी अच्छा जी बताइए फिर आप कब पैदा हुए, तो आपकी ज़िंदगी कैसी थी, इस तरह नहीं। उनसे कंटेस्ट करना कि आपने ये जो कुछ किया ये गलत किया आप, वो बहुत डिफिकल्ट काम होता है एक लॉयर के साथ, एक लॉयर के सामने बैठना हाथ रखना बहुत मुश्किल काम है। तो वो डॉक्टर बाबर अवान के साथ वो था, और वो उसके बाद उन्होंने मुझे कभी इंटरव्यू नहीं दिया। मेरे एक प्रोग्राम में वो क्या कहते हैं, चुप होकर बैठ के कहते हैं अब मैं बात नहीं करूंगा। हाँ मुझे याद है, और वो 10 मिनट उन्होंने बात नहीं की। एक्सप्रेस न्यूज़ पे था, एक्सप्रेस पे था हाँ। लेकिन इंटरव्यू जो टफ था ना, जिससे मैं कुछ कहलवा नहीं सका, जहाँ पे आप कहते हैं हाँ मैं फेल हो गया, हाँ वो मौलाना फजल रहमान का था। He's also very good. He is very very good हाँ, इंटरव्यूज में, आप उनको पकड़ नहीं सकते, बहुत मुश्किल काम है। जो जर्नलिस्ट होते हैं उन पे जानबदारी का भी एक दाग लगता है, ये किस तो है ना। सर्फ से धोते हैं इस ये तो दाग है जानबदार। अभी देखिए सिर्फ आपको देख रहे हैं, मुझे तो देख ही नहीं रहे। अब ये कैसे जानबदारी मैं ना मानूं? Please, उधर please. मुड़ के देख लिया इन्होंने, मुझे नहीं देखा आपने इन्होंने। कहा आपको नहीं याद, आप इनसे पहली बार कब मुझे मिले तो थे नहीं आप, याद। तो उनका भी फिर न्याय देखना बनता मुबशर है। प्लीज आप मुझे खंजर ना मारे इस बात पे कि उनको देख रहे हैं, प्लीज। नहीं, इधर देख रहे, उधर देख तो रहे, आज इधर जो आप उनके वहाँ ख्याल देख में आटे रही की हैं, गोली आज आप पड़ी हुई है। मुबशर साहब को मेरे वाल वेखते हैं मौत पैंदी है तो इधर आगे बह जाओ, मैं कह रहा आज शो तुसी करो। मंसूर
जो अल्लाह ने मंजूर। साड़ी जगह वैसे तो मुबशर साहब ने बन दी। ये है प्रोग्राम एनिमल प्लेनेट में बेच रहे हैं। एज एंकर पर्सन तो सब आपको देखते हैं ना, टीवी पे देखते हैं, और जब लोग देखते हैं आपके जो फैंस हैं वो फिर आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानना चाहते हैं, बड़ा कंसर्न होता है कि आप उस लाइफ में कैसे। शादी पसंद की थी? शादी पसंद की थी और अब शादी को अभी भी पसंद है? अभी भी पसंद है। मैं बड़ा लॉयल किस्म का हस्बैंड हूँ। 18 साल हो चुके हैं मेरी शादी को। सोची चुपी करके बैठे रहो। बड़े दलेर आदमी लगे हो मंसूर साहब, मैंने 18 साल बाद भी कह रहे हो शादी पसंद थी। ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਾਂ ਮਾਮੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਬੁਲਾ ਪਾਤੀ। नहीं मैं मामे ने बलाई पाई सी ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ। दो औरतों का बहुत हाथ है मेरी जिंदगी में, जो भी सक्सेस मिली है, एक वालदा का और बेगम का, तो वो मैं इस चीज़ में भूल और क्या बेगम भी माँ वाला प्यार देती हैं आपको? वो उससे कम नहीं होता वो भी। अच्छा कम। कितनी अच्छी बात है, कभी आप मेरे साथ चाय पिए ना तो कितना आपको रिलैक्स हो जाएंगे। मैं आपके साथ चाय पीने के लिए बैठ तो जाऊँ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है आप चाय पियेंगी नहीं। देखें अब क्यों आप क्या मेरे ऊपर रोड देंगे चाय? क्या करेंगे नहीं, प्लीज? कुछ नहीं करेंगे, वो तो चाहे तो डॉक्टर ज्वेरिया बताएंगी ना कि वो गिजाइत है कि नहीं है, मंसूर को लेनी। गिजाइत का जिक्र कैसे करेंगे? एक मिनट, मंसूर के लिए डाइट प्लान तो बनाते हैं। सही बात, पेड़ निकला है, ये हकीकत है। बिल्कुल ये इनडायरेक्टली अपने लिए पूछना चाह रहे हैं। मैं डायरेक्टली मेरे कंधे पे बंदूक चला। Yes. मैं डायरेक्टली पूछ सकता हूँ ना, मेरा और उसके कदम में इतना फर्क है, हमारी डाइट एक नहीं हो सकती। बिल्कुल पर पेट तो निकला हुआ मान रहे हैं ना? नहीं कहाँ पे? ये देखें, कोई बताएं हाथ थोड़ा लगा। सा आपने कहा था लास्ट प्रोग्राम में कि मर्द का पेट फिर वापस नहीं आता, मैंने उस कहा दिन निकला मर्द का हुआ था। पेट और औरत का खर्चा जो बाहर निकल जाए वो अंदर अगली नहीं बात आता। औरत वाली जरूर करनी थी। नहीं, बात तो वैसे मर्द ठीक है। है। आप पूरी बात Agree. करें ना जो मैंने इनकी कही। बात से एग्री। हाँ, जैसे Point of view तो आप ठीक है। बहुत हाथ हल्का रखती हैं, मैं देख रहा हूँ खवातीन पे अटैक कर रहे हैं, लेकिन आप इनको कुछ मैं नहीं कहाँ कर रहा हूँ अटैक? देख, मैं एक खातून पे कर रहा हूँ। खातून मग्स खाती है, अभी आपने कहा ये देखिए। ठीक है, मैं खातून आपने कहा का जी कह खर्चा रहा हूँ। उनका बाहर निकल जाता है, खर्चा वापस नहीं जाता आपके होते हुए, और खास तौर पे आपके होते हुए। जी देखो की हो ये देखें क्या है। आपके सामने ये औरतां कुछ भी नहीं, आपा फरदौस आशिक अवान बिठानी चाहिए। नहीं वैसे आप स्मार्ट हो सकते हैं मंसूर, अगर मेरे साथ वॉक किया करें प्लीज। अब वही बात है ना, आपको वॉक करनी नहीं है। मोहल्ले के बच्चे बट्टे मारेंगे उसको। क्यों? मतलब तुसी वॉक थोड़ी करनी है। झूठिया वे एक झूठ होर बोल जा, कोई नवा लारा लाके मैनू रोल जा। ਹਲੋ ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦੀ ਹੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਰ ਦਰਖਤਾਂ ਥੱਲੇ ਫਿਰ। सारे डॉक्टर्स इस मुल्क में जो है ना जी एक बड़ी मेजर 2 नंबरी कर रहे हैं। जी आप लोग जो गलत चीज़ है उसको एक्सपोज नहीं करते। आप में से किसी में मत नहीं ये कहें कि जी ये फिजी ड्रिंक जो है ये मुजरे से है। नहीं, मैं ये हमेशा- Coca-Cola- मैं हमेशा एक मिनट, बताती एक हूँ, मिनट। मैं हमेशा मैं सारे बताती हूँ डॉक्टर्स की, मैं पीएमए की बात कर रहा हूँ, वाईडीए की बात जी, कर रहा हूँ, जी, पीसीए जी, की बात कर रहा जी हूँ। अगर आप लोग वाकई खैर खां हैं इस कौम के जी 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 तो इनको बताएं इनको कौन नहीं, कौन सी चीजें नहीं मैं लेनी बार चाहिए। बार कहती हूँ कि डब्बे वाले जूस, डब्बे वाले दूध, फिजी ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड बेवरेजेस, जब आप उसको गोश्त के साथ आप जब कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। आपके स्टमक के लिए, आपके लिवर के लिए, आपके हार्ट के लिए, आपके जो आपकी बॉडी ऑर्गन्स हैं। और मेरे ख्याल से मैं अभी तक आई एम डन विद द 800 टीवी प्रोग्राम्स और उसमें बार बार कई चीज़ों के बारे में बताया जाता है। 800 टीवी प्रोग्राम्स इतने तो आपने नहीं किए। इतने तो मैंने नहीं किए, मैं यही सोच में पड़ गया। जी 800 चैनल 800 प्रोग्राम प्रोग्राम्स में कर चुकी हूँ मैं, बार बार मेरा मैं ख्याल बताती है हूँ। आप बंद टीवी में ज्यादा काम करती हैं, जो नजर कम कम आती हैं। ਦੇਖੋ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਡੱਬੇ ਵਾਲੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਰਨੇ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ। नहीं, मैंने रोका है उनसे। डब्बे वाले जूस, डब्बे वाला दूध, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, फिजी ड्रिंक्स, तमाम वो चीज़ें जिसमें कलरेंट्स, एडिटिव्स या उसमें अननेचुरल फ्लेवर्स ऐड किए हुए हैं, उनसे आप दूर रहिए। उनके आपको करीब जाने की जरूरत नहीं है। ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੰਟੇਨਰ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। वैसे मुबशर साहब ये खुला तजाद है, एक तरफ एक दिन लंगर के साथ आया हुआ है, दूसरे दिन हर चीज मना करने वाली आई हुई। अगर गोलगप्पे खाने का दिल करे तो क्या करें? हेलो कैसा खट्टा पाना भी तो ये रखा बाहर से जब आप गोलगप्पे खाने की कोशिश करते हैं तो आप नेचुरली विटामिन ई, विटामिन सी। नहीं, ये वही वो जो ये सोच रही थी वो बिल्कुल ठीक है, वही सही है कि ये फोन उड़ाती, हेलो अच्छा। बड़ा दिल कर रहा है गोलगप्पे खाने को, कौन लाएगा?
और मैं कॉल किसको करती हूँ भी आपको पता है? हाँ बिल्कुल पता है। अच्छा अच्छा, आप ये देख लें कि पर आप ये वो देखिए आ जाते कि हैं। इस टाइम जो वाटर बॉर्न पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो पानी की बीमार मतलब वाटर बॉर्न इलनेस का मसला है, पानी से होने वाली बीमारियों का है। तो आपको पता है हेपेटाइटिस ई इस टाइम हर दूसरा इंसान जो खबर है, है आज के लिए, कोई भी खैर दी खबर नहीं दे अच्छी रही। खबर है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। और कहना मकसद तुसी ईद ते गोश्त नहीं खाना, बगा नहीं खाना। नहीं गोश्त खाएं, सब्जियों के साथ बनाएं, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, कहवों का इस्तेमाल करें, आप अदरक क्या पानी सही मिलता है पाकिस्तान में? ओवर पॉपुलेटेड है, हर जगह ठीक नहीं मिलता, पर कोशिश करें कि जहाँ से आपका जो वाटर सोर्स है, आप जिस जमात से ताल्लुक रखती हैं उन्हें क्यों नहीं बताती? उनको बिल्कुल पता है। अच्छा प्लीज वो कौन सी डिश है जो मैं खिलाऊं तो मंसूर मेरे साथ फिल्म देखने चले? शायद ऐसी डिश आज तक बनी नहीं। चलो शुक्रिया। और इमरान खान का शुक्रिया अदा मंसूर करो। प्लीज आप बता दो आपको कौन सी डिश पसंद है, कौन सी डिश प्लीज बताइए। वो मैं उनको कहने आ रही तो उन्होंने फिर नून दी आवाज मार दी। वैसे आपको क्या पसंद है, और स्पेशली जब आप इतने ज्यादा जब बिजी होती हैं, पूरा तो क्वेश्चन देसी फूड। आप इतने बिजी होते हैं, घर को बेगम को कितना टाइम देते हैं जब आपने इतना भी प्यार का बेगम को इजहार टाइम नहीं किया? जाता, बेगम को बीपर दे देते। देसी फूड्स की तरफ ज्यादा ध्यान। कभी पकाने का इत्तेफाक हुआ, कभी किचन में जाने के? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं? बिल्कुल, मैं इसमें बिल्कुल फेल हूँ मैं, ये अच्छा, हकीकत है। जब आप एक एंकर पर्सन हैं तो बस वही वाली सारी चीजें, और वो जो एक नॉर्मली होता है ना, कभी आप ईद पे, त्यौहार पे, मुझे या टूरिज्म कहीं- का बहुत शौक है। मैं अक्सर 2-3 महीने के बाद जो है वो नदर्न एरियाज की तरफ जाता हूँ, तकरीबन पूरा नदर्न एरियाज, मैं K2 तक गया हूँ, मैंने यहाँ तक टूरिज्म की हुई है। तो मुझे इसका बहुत शौक है, पाकिस्तान और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की टूरिज्म। बाहर की मुझे इतनी नहीं पसंद, अमेरिका UK मुझे नहीं बिल्कुल पसंद, मुझे पाकिस्तान पसंद है, नदर्न एरियाज पसंद है, इसको एक्सप्लोर करने का ज़्यादा। मियाँ साहब को भी वही पसंद है, बाहर तो मजबूरी के लिए गए हैं, दवाइयाँ लेने गए हैं, वरना वो यहीं पे जाते हैं, मरी जाते वो हैं। टूरिज्म ही कर रहे हैं वहाँ पे। ये क्या चक्कर है कि सारे मियाँ साहब वाले शौक क्यों हैं इनके? जी क्यों है, क्या है ऐसा? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। खाबे भी वही पसंद है, देसी। अरे तो आपको नहीं पसंद देसी खाना? मैं तो खाता ही देसी हूँ। हाँ तो फिर बात खत्म। लेकिन ये- तो फिर अब आपकी भी आदत मियाँ साहब वाली वो है। कहते हैं, आप कह सकते हैं, क्योंकि अब वो बड़े हैं, हाँ उम्र में बड़े हैं, तो उन जैसी होगी ना। नहीं, मियाँ साहब ने टूरिज्म वगैरह की है, लेकिन ज्यादातर वैसे वो लंदन की यात्रा पे ज्यादा जाते रहे, मगर नहीं, आप वो तो खाते- मजबूरी में जाते रहे। हाँ मजबूर। आप खाने तो मियाँ साहब वाले खाते हैं, लेकिन 5 टाइम नहीं ना खाते, वो तो 5 टाइम खाते हैं। बहुत बुरी बात है, आधा घंटा हो गया है, कोई चीज खाने के लिए नहीं आई। मैं मुबशर के प्रोग्राम में आया हूँ या किसी शेख के आप प्रोग्राम में आया हूँ? सहेरा शेख के प्रोग्राम में। हेलो। प्लीज आप देखिए मुझ पे ऐसी हर बात मुझ पे डाल आप देंगे। शेख हैं? थी तो नहीं, अभी बना दिया इन्होंने। मेरे तक समझ आ जाएगी ना फौरन तानू। आप प्लीज कुछ खाने के लिए मंगवा लें, नहीं तो ये आपका क्लाक उठा के खा जाएंगे। ये खाने के इतने शौकीन है, इतने शौकीन है कि जहां भी किसी का प्रोग्राम करने जाते हैं पहले उनसे शेड्यूल लेते हैं, मेन्यू में क्या क्या होगा, सुबह नाश्ते के टाइम क्या क्या होगा। खुदा के लिए लोगों का खाना खाना बंद कर दें। प्रोग्राम सिर्फ 35 मिनट का होता है, करता मैं 3 दिन में वो हूँ। मुझे किसी ने- वो बाद में कर्जे उतारते रहते किसी ने हैं। एक तस्वीर भेजी व्हाट्सएप पे कि स्विट्जरलैंड की खूबसूरत मनाजर, पहाड़ियाँ, सारा कुछ, अब बीच में सुहेल साहब की तस्वीर यूं करके सेल्फी देखो यार। अच्छा मंसूर साहब, अभी एक पहले कुछ अर्सा पहले तक इतना सोशल मीडिया से कनेक्टेड नहीं थे सब, और वो जो व्यूवर्स का एक फीडबैक होता था इतनी जल्दी नहीं मिलता था। तो बहुत जल्दी से वो उनका फीडबैक मिल जाता है सब। आपके बहुत से जो फैंस हैं आपसे प्यार करते हैं, बहुत लोग पीटीआई के खिलाफ जब कभी कोई ऐसी बात आप करते हैं, आप एनालिसिस कर रहे हैं, तो क्या रिएक्शन होता है आवाम का, और आप डील कैसे करते हैं उसको? देखिए मैं हो सकता है मुबशिर साहब इसमें अपना ज़्यादा बेहतर इनपुट दे सकें, लेकिन मेरा ख्याल में हम जो सहाफ़ी हैं ना, हमारा काम है आप लोगों को बुरी खबर देना, हमारा काम है ये। आपको और कोई नहीं देगा ना, जाहिर बात है, जिससे कंसर्निंग है वो तो हमेशा आपको अच्छी खबर देगा, सब ठीक चल रहा है, सब कुछ सही है। बुरी खबर हमेशा सहाफ़ी देगा, और जब वो बुरी खबर देगा तो उसके साथ उस पर अटैक भी होगा सोशल मीडिया के ऊपर, उसके खिलाफ बात होगी। मुबशिर साहब के साथ भी होती रही है, मेरे साथ भी होती है, इट डजंट मैटर, लेकिन ये चेंज नहीं हो सकता। और मैं ये बल्कि बार बार कहता हूँ, मैं अक्सर जो यंग जर्नलिस्ट से मिलता हूँ जो बिल्कुल नए नए फील्ड के अंदर आते हैं, तो मैं उनसे ये बात कहता हूँ कि बच्चों इस बात के लिए तैयार रहना कि आपके ऊपर बहुत बड़ा अटैक आएगा सोशल, बिकॉज नाउ वी लिव इन दिस वर्ल्ड। ये होगा, अब जैसी कोई वीडियो डालें, जैसी कोई ट्वीट लिखें, कोई खबर शेयर करें, एकदम उस पार्टी के लोग आपके ऊपर आके अटैक करेंगे। तो आपको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, हमारी फील्ड ही यही है और इसी के साथ रहना है। बस तो डील कैसे करते हैं, क्या तैयारी होती है आप? नहीं, यू सिंपल हैव टू इग्नोर इट। आपको इग्नोर करके आगे चलना है, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है, आपको अपना काम करते रहना है। रास्ता ख़राब आएगा, रोड़े अटकाए जाएंगे, आपके ऊपर लोग जो है वो इल्ज़ामात लगाएंगे, सब कुछ करेंगे। अगर आपका दामन साफ है
تو آپ کو اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت اور منزل اس تک پہنچے. حکومت میں تو ساری سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, وہی ہے وہ کسی جگہ کی نہیں, ہر جگہ روڑے ہی روڑے ہیں. جو مرضی روڑے اٹکا لیں, میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی منزل تک پہنچ کے دکھاؤں گی. منصور میرے ہوں گے, یقیناً میرے ہوں گے. آپ کو بتا رہی ہوں مبشر, لکھ لے. دھمکی آپ ان کو دے رہی ہے, بتا مجھے کیوں رہی ہے, یہ تو ان کے لیے دھمکی ہے, میرے لیے تو نہیں ہے. کیونکہ میرے راستے میں رکاوٹیں بہت آ میرے رہی لیے تو خوشی کی خبر ہے کہ میرے سے آپ کی نظر ہٹ گئی ہے. میں اس لیے مطمئن ہوں کہ ناکامی کی طرف گامزن. ورگیاں عورتوں لئی تے عمران خان صاحب نے شیلٹر ہوم بنایا. منصور صاحب تو کپتان کے ہاتھ نہیں آ رہے, وائس کپتان کے کیا ہاتھ آئیں گے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, کپتان میں اور مجھ میں بہت فرق ہے. آخر میں مجھے ویسے پناہ گاہ کے اندر ہی پناہ لینی پڑ جائے گی. لیکن ایک آپ کو میں بات بتاؤں, آپ نے جو بات کی نا اس کے اوپر, یہ اگین لوگوں کو اچھی نہیں لگے گی بات. جو قومیں کمزور ہوتی ہیں اور جن میں صلاحیتوں کی کمی ہوتی ہے, بجائے وہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کے, وہ اپنے ہیروز کے اندر ہی کیڑے نکالتے رہتے ہیں اور کسی کو بننے نہیں دیتے. اور جب آپ برداشت کرتے ہیں اور آپ مانتے ہیں کہ ہمارے میں یہ کمی ہے, تو پھر آپ امپروو کرتے ہیں. آپ مانیں گے نہیں کہ میرے تو کوئی پرابلم ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس ہی جائیں گے اور ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے. یہ کوئی بہادری نہیں ہے کہ آپ فیس لیس شکل ہو اور نیم لیس آپ کا نام ہو اور آپ آ کے ٹویٹر پہ گالم گلوچ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. یہ آپ کا کوئی بڑا پن نہیں ہے. بائی دا وے, نہ آپ کی کوئی تعلیم اور تربیت اس میں نظر آ رہی ہے, نہ آپ کے والدین کے خواب اس میں نظر آ رہے ہیں. پراپر آرگیومنٹ دیں. اب میں آپ کو چھوٹی سی, سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں, ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر کوئی عمران خان صاحب کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو جب بھی میں اس چیز کی تعریف کرتا ہوں, ایسا نہیں کہ میں تعریف نہیں کرتا, میں کرتا ہوں, لیکن جب وہ میں تعریف کرتا ہوں نا, تو پھر اس کو پاکستان تحریک انصاف کے جو چاہنے والے ہیں وہ کوٹ کرتے ہیں کہ دیکھو منصور علی خان نے تعریف کی ہے, یعنی اس کی ایک ویلیو ہے. ورنہ ویسے تو کئی ایسے بیٹھے ہوئے جو ان کی چمچا گیریاں کرتے رہتے ہیں, بہت سے لوگ, وہ اس کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ دیکھیں اگر یہ تعریف کر رہا ہے نا تو پھر واقعی قابل تعریف. ہمارے ساتھ ایک اور پرابلم ہے, ہم اگر نون لیگ یا پیپلز پارٹی کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو ہمیں وہی ٹرولز کہتے ہیں لفافہ مل گیا لفافہ. حالانکہ آج کل لفافے نل کی ہوتا ہے. اب آپ یہ پتہ نہیں کن کو لفافہ ملتا ہے, ہمیں تو صرف لنگر ہی ملتا ہے, وہ بھی لفافے میں, وہ بھی لفافے میں. میرا منہ پھنس جاتا ہے منصور بھائی چھوٹے لفافے میں. نہیں, آپ کے لیے تو بوری آتی ہے, ہاں جی, لفافہ تھوڑی ہوگا. اچھا, کہا جاتا ہے کہ جو سچا پیار ہے وہ پھر بھی مل جاتا ہے, خالص دودھ آج کل نہیں ملتا. سچا پیار مل جاتا ہے لیکن منصور پتہ نہیں کب ملیں گے. اب یہ دیکھیں دودھ سچے کے پیار بارے میں بات کر لیں. کیسے کیلشیم کی کمی کو پورا کیا جائے آج کل کے دور؟ بالکل, دیکھیے نمبر 1 جو ہمارے پاس وائٹامن ڈی کے ساتھ کیلشیم کی بلڈ میں ابزارپشن ہوتی ہے, جیسے وائٹامن سی کی آئرن کے ساتھ ہوتی ہے. تو جب بھی ہم ایک نیوٹرینٹ لیتے ہیں تو ہمیں دوسرا نیوٹرینٹ لینا ضروری ہوتا ہے بلڈ میں ابزارب کرنے کے لیے. اب میں نے تھوڑا سا ٹیکنیکل بات کی ہے, پر جب بھی آپ کو پتہ ہے کیلشیم ڈیفیشنسی کی بات آتی ہے, یہ تمام چیزیں تب ہوتی ہیں جب آپ کی فرسٹ 20 ایئرس کی نیوٹریشن پور ہوتی ہے, ٹھیک نہیں ہوتی. منصور صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے صحافتی ونگز بن چکے ہیں؟ جی, میں یہ سمجھتا ہوں, اور یہ اب سے نہیں ہے, میرے خیال میں یہ پچھلے کئی سالوں سے ہے. چند ایسے صحافی ہیں ساری ہی جماعتوں کے ساتھ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ افیلیشن ہے, وہ کیا کریں سفید کریں, انہوں نے ان کی تعریفیں ہی کرنی ہیں, وہ کبھی ان کی برائی نہیں کریں گے. میرے خیال میں یہ ایگزسٹ کرتے ہیں اور یہ افسوسناک مقام ہے کہ پاکستان کے اندر موجود ہیں. یہ میں عمران خان صاحب کے اوپر کوئی بھی تنقید کروں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں 5 سال کا مینڈیٹ ہے ان کے پاس, ان کو 5 سال پورے ان کے ملنے چاہیے. اس پہ تو کوئی شک انہوں نے ووٹ لیے ہیں, انہوں نے ووٹ لے کے وہ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں, ان کے 5 سال. میں یہ جو مولانا فضل الرحمان نے دھرنا دیا, مریم نواز جو کرنا چاہ رہی تھی, میں نے ہمیشہ اس کے خلاف بات. نہیں, دھرنا تو صحیح کیا. میں آپ کو بتاؤں, وہ چاہے مریم کرے چاہے وہ کریں, اگر وہ نہ کریں نا اس طرح کی حرکتیں, تو 5 سال میں پولیٹیکل ہسٹری ہو جائے. وہ ان کو اپنے ووٹرز کے اندر انہوں نے ریلیونٹ رہنا ہے. انہوں نے وہ دھرنا حکومت گرانے کے لیے نہیں ہوتا, بٹ وہ ایک ایگزسٹ کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے. عوام تک وہ ابھی تک ریلیف اس کے لائف سٹائل میں جیسے بھی مہنگائی ہے سب چیزیں مل نہیں رہی, اس لیے تھوڑا سا پینک سچویشن تو ہے عوام میں, اور وہ سوچ رہی ہیں کہ جو اتنا تھوڑا سا ٹائم رہے گا کیا یہ ہمیں 5 سال پاکستان کے اندر مجھے جو سب سے بڑا ایشو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر روز ہی کوئی نیا, جیسے کہتے ہیں نا
कट्टा खुल जाता है, ठीक है। वो रौला जरा खत्म करने की जरूरत है, थोड़ा पीसफुल होने की जरूरत है, स्टेबिलिटी की जरूरत है। अवाम को क्या हर करने की 4-5 जरूरत महीने है? के बाद एक नया स्कैंडल, हर 4-5 महीने के बाद अवाम कोई नहीं। क्या कैसे बिहेव करे इस सिचुएशन में? अवाम को मेरे ख्याल में हमने ना अवाम को वो ड्रिपें लगा लगा के, हम लोगों ने, शायद एंकरों ने भी, सियासी जमातों ने भी टेंशनें दे दे के जो है ना, और हमारा तो खैर एंकरों का या मीडिया का इतना कसूर नहीं है। अगर एक वाकया हो रहा है तो हमारा तो काम है उसको रिपोर्ट करना, हम तो बताएंगे। हमारे सियासतदानों को इस माहौल को थोड़ा सा ठंडा करने की जरूरत है। अब आप देखें ना, ये अली अमीन गंडापुर जो गए हुए थे अभी कश्मीर, जिस किस्म की उन्होंने ज़बान इस्तेमाल की, वहाँ पे कश्मीरियों ने, लोकल ने कहा कि भाई हमारे यहाँ कभी भी इस किस्म का कल्चर नहीं और हुआ। उसके बाद आपने फायरिंग शुरू कर दी, फायरिंग स्टार्ट कर दी वहाँ पे, फायरिंग गैर कानूनी वेपन्स के साथ आप उस तरफ दूसरी जगह पे जाके फायरिंग और आप यकीन करें सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो आई है, 7-7, 8-8 साल के बच्चे अली अमीन गंडापुर की गाड़ी के ऊपर अंडे और टमाटर फेंक रहे हैं। अब आपने 7-8 साल के बच्चों को क्या सिखाया? ओ सॉरी, न्यूट्रिशन भी जाया होगी। अंडे और टमाटर। जो कश्मीरियों के हवाले से उन्होंने लैंग्वेज यूज की थी, उन्होंने वो एक ऑडियो आई थी जिसमें उन्होंने कहा थी 2 टके के लोग, उसके ऊपर उन्होंने कहा जी उसको बहुत गुस्सा था, यार, लड़के को इस पे जिसकी तो वजह से जिसको भी आप कहेंगे वो रिएक्ट करेगा। बट इट इज स्टिल रॉन्ग सर। मैं कहता हूँ जूता मारना, अंडे मारना, टमाटर, this is wrong. गलत है अपना। बट मंसूर भाई, आगे आपने कहा कि कट्टा खुल जाता है, कट्टे से याद आया, मुझे इजाजत दें, मैंने मोहल्ले में कुर्बानी का गोश्त भी इकट्ठा करना है। लॉफ्टर का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा, पर यहाँ लेते हैं आपसे इजाजत। इंशाल्लाह मिलेंगे नेवर माइंड शो की अनदर एपिसोड के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज।